नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पत्ता गोभी की खेती के बारे में। यदि आप पत्ता गोभी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो किस तरीके से इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और किस तरीके से इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, किस तरीके से इसकी केयर की जाती है, पूरा A to Z बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रही शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप जानकारी मिस कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं हूं शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैरायटी के बारे में। दोस्तों, वैरायटी में आपको कोई भी वैरायटी, कोई भी कंपनी रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैरायटियाँ लगाई जाती हैं और एरियाज़ के हिसाब से अलग अलग वैरायटी सूटेबल होती है। तो इसलिए मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं वैरायटी के लेकर के, और आप अपने नज़दीकी खाद बीज विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी वहाँ चलती है, कौन सी वैरायटी का प्रोडक्शन अच्छा आता है, वहाँ की जलवायु के हिसाब से कौन सी वैरायटी अनुकूल है, कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। तो A to Z जानकारी वो वैरायटी के संबंध में आपको अपने नज़दीकी सीड्स विक्रेता से लेनी होगी। अब हम बात करते हैं नर्सरी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आप प्रो ट्रे की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप बेड बना करके मिट्टी को भुरभुरा करके डेलियों को ख़त्म करके कुछ इस तरीके से, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, उस तरीके से आप सीड्स को डाल करके और नर्सरी जर्मिनेट कर सकते हैं। नर्सरी आपकी जर्मिनेट हो जाती है, इसके बाद आप उसमें फंगिसाइड का प्रयोग करें। ज़रूर नहीं है कि मैं रिकमेंडेड करूं कोई फंगिसाइड लें, आप कोई सा भी फंगिसाइड ले सकते हैं, या नज़दीकी कीटनाशक विक्रेता से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंडेड करता हूं सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड, और आप ले सकते हैं डिपेनाकोनाजोल जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। आप कोई सा भी फंगिसाइड यूज़ करें, जर्मिनेशन के बाद एक बार फंगिसाइड यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और आप कोई सा भी हल्का फुल्का इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ थायमेथोक्साम 25% WG को, जो कि सिजेंटा कंपनी की एक्टारा में आता है। और आप और कोई सी भी कंपनी का थायमेथोक्साम 25% WG ले सकते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन घोल बना करके आपको स्प्रे मार देना है। फंगिसाइड के साथ आपको इंसेक्टिसाइड का भी घोल बनाना है। तो दोनों आप लें और जर्मिनेशन के तुरंत बाद आप एक बार स्प्रे मार दें, और जैसे जर्मिनेशन के बाद 8 दिन हो जाएं उसके बाद दूसरा स्प्रे भी मार दें, जिससे आपके नर्सरी के अंदर कोई भी इंसेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाए। क्योंकि उस टाइम क्या है, नर्सरी जैसे जर्मिनेट हो जाती है तो उस टाइम 2 से 3 पत्ते ही नर्सरी के अंदर होते हैं। अगर ऐसी अवस्था में कोई भी इंसेक्ट अगर उसको काटता है तो पत्ते को काट करके और उसके मेन जो तना है उसको ख़त्म कर देता है। तो ऐसी अवस्था में आपकी नर्सरी ख़राब हो सकती है, नर्सरी ख़त्म हो सकती है। तो आपको इंसेक्ट का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आप नर्सरी तैयार कर लें, इसके बाद आप खेत की तैयारी करवाएं, हल्की गहरी जुताई करवाएं। उसके बाद अगर डेलियां हैं तो रोटावेटर का प्रयोग करें, हो सके तो गोबर की खाद का प्रयोग करें, और गोबर की खाद की व्यवस्था नहीं है तो आप P2O5 डबल हॉर्स ब्रांड का रकोड़ा खाद ले सकते हैं। लगभग आपको 125 kg से 150 kg 1 एकड़ में आपको इसका छिड़काव करना है। इसके बाद रोटावेटर चलवा करके और अच्छे से क्यारियाँ बनवानी है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और पौधे की रोपाई करने से 1 या 2 दिन पहले पानी लगाएं और ज़मीन को गला दें। हल्का ड्राई होने पर उसमें लकीरें अंकित करें। लकीरें अंकित हो जाने के बाद अपने लेबर से इस तरीके से, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप पौधों की रोपाई करवा दें। लकीरों पर रोपाई करवाने से क्या है कि एक तो अपना पौधे से पौधे का डिस्टेंस समान रहता है, और हम लकीरों अंकित करके अगर पौधे लगाते हैं तो पौधे कतार वाइज लगते हैं। ऐसी अवस्था में हम उसमें खुरपनी या छोटू रोटावेटर की हेल्प से निराई गुड़ाई करके लागत खर्च भी कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका लागत खर्च भी बहुत कम आने वाला है और काम आपका ईजी होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप क्रॉप लगाते समय ये कुछ छोटी बातों का ध्यान रखें। और अब आपने रोपाई करवा दी है, इसके 10 दिन बाद आप स्कोर और कवच का स्प्रे इसमें डाल सकते हैं फंगिसाइड को लेकर के। और अगर माऊ मच्छर, तेला या सकिंग पेस्ट जैसे एफिड जैसे का अटैक हुआ है रोपाई के तुरंत बाद, तो आप उसके लिए थायमेथोक्साम प्लस लैम्डासाइलोत्रीन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या दोनों को अलग अलग लेकर के घोल बना करके भी आप स्प्रे मार सकते हैं। तो ये आपको रोपाई के 8 से 10-15 दिन की अवस्था में सकिंग पेस्ट की प्रॉब्लम आती है अधिकांश,
तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है रोपाई के बाद। और 1 से 2 बार इसके बाद भी आपको प्रिवेंटिव डोज लेना है फंगीसाइड के, तो जिससे आपका प्रोडक्शन पर एक अच्छी चमक देखने को मिलेगी और अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। हो सके तो कैल्शियम और बोरॉन का भी आप यूज़ करें। और हार्वेस्टिंग से कुछ समय पहले आप उसमें एम स्टार ऑप्टी का प्रयोग कर सकते हैं। एम स्टार ऑप्टी में आपका डिपेनकोनाजोल और क्लोरोथालोनिल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इससे आपका प्रोडक्शन सही आएगा, एक चमकदार प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और इससे आपके मंडी भाव भी सही मिलेंगे। तो ये थी पूरी पत्ता गोभी की खेती के बारे में नॉलेज। शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको बताया, नर्सरी से तैयार करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक। और भी अगर आपके मन में कोई सस्पेंस हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर हमसे आप फूलों से संबंधित या और किसी भी प्रकार की नर्सरी खरीदना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सीड्स और प्लस नर्सरी बेचते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करके नर्सरी या सीड्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने किसान भाइयों मित्रों को भी शेयर करके जाएं ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और दोस्तों, हमारे गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल पर जो दर्शक आज पहली बार आए हैं वो हमारे गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही समय पर देख पाएंगे, उनके नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच पाएंगे। और हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।